दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कि आज की इस वीडियो में हम आपको स्प्लेंडर प्लस का जो फुल इंजन है वो फिट करके दिखाने वाले हैं और एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी जो है इस इंजन को बहुत ही ईजी तरीके से फिट कर सकते हैं। और अगर आपने ये इंजन फिट कर लिया, ये स्प्लेंडर प्लस का इंजन है, तो CD डिलक्स, HF डिलक्स, पैशन प्रो, CD डाउन, CD 100 इन सारी गाड़ियों का इंजन सेम ही होता है, तो आप उन गाड़ियों का इंजन भी फिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इंजन फिट करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है वो होने वाला है एक एक चीज़ को अच्छी तरह से साफ करने का, क्लीन करने का। ये इंजन चूँकि पुराना है इसलिए बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ करने के बावजूद भी जो है वो थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, इसलिए कि इंजन पुराना है और हर एक पार्ट भी पुराना है। तो किसी भी एक पार्ट में जो है कोई धूल, मट्टी, डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्टेप जो होने वाला है वो होने वाला है चीज़ों को अरेंज करने का। ये देखिए हमने किस तरह से एक एक चीज़ को अरेंज किया है। सबसे पहले ये वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे, उसके बाद वो वाला, फिर वो वाला, इस तरह से, फिर उसके बाद ये लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से एक एक चीज़ को अरेंज करना है ताकि हमें जो है इंजन रिबिल्ड करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और जो तीसरा स्टेप होने वाला है वो होने वाला है एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक करने का कि कोई चीज़ कहीं से घिसा हुआ तो नहीं है, कोई चीज़ कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। अगर कोई चीज़ खराब हो चुका है तो उसको आप रिप्लेस ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो लेफ्ट साइड वाला जो क्रैंकेस है इसको उठाना है और इसमें सबसे पहले हमें ये जो ऑयल पंप की गिरारी है इसको हमें फिट करना है। इसको कैसे फिट करना है, इसको इस साइड से पकड़ना है क्रैंकेस को, जिस साइड मैग्नेट लगता है, और ये जो आप होल देख पा रहे हैं इस होल के साथ इस के होल को मैच करते हुए यहाँ पर रख देना है। इसमें जो नंबर बने हुए हैं, नंबर को हमें ऊपर की तरफ रखते हुए ऐसे होल के साथ होल मैच करते हुए पकड़ लेना है। और ये जो आप शाफ्ट देख पा रहे हैं इसको यहाँ से पास थ्रू करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमें इंजन ऑयल की हेल्प से इस जगह को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देना है। उसके बाद इस शाफ्ट को यहाँ से पास थ्रू करना है और जब ये इस होल के साथ मैच हो जाए तो इसको हमें, ये जो ऑयल पंप है इसको घुमाना है कुछ इस तरह से। इसको घुमाते रहेंगे तो वो जो उस शाफ्ट में थ्रेड बने हुए हैं ये उस थ्रेड में जाके अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरह से टाइट हो गया। अब हमें प्लास की मदद से या फिर मेरे पास लॉक प्लायर है, इसकी हेल्प से अच्छी तरह से उसको टाइट कर देना है। तो चलिए मैं टाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये एक स्टॉपर प्लेट है, इसमें एक उभरा हुआ सेक्शन है, इसको हमें नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर जहाँ पर किक शाफ्ट लगता है वहाँ पर हमें इसको प्लेस कर देना है और 10 नंबर के 2 बोल्ट के ज़रिए हमें इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और ये बोल्ट आप देख पा रहे हैं इसमें कोई वाशर नहीं है और इसका जो ये सर है इसमें भी कोई वाशर मतलब सिस्टम नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको टाइट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेरिंग हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो छोटा वाला बेरिंग है इसका नंबर है 6001, इसको मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। अब जो दूसरा वाला बेरिंग होगा इंस्टॉल होगा वो यहाँ पर होगा इस वाले सेक्शन में, और वो जो बेरिंग है वो ये वाला बेरिंग है, इसका नंबर है 6203। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले हमें इसको अच्छी तरह से इंजन ऑयल की हेल्प से लुब्रिकेट कर देना है और जो इसका घाट है उसको भी अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देना है इंजन ऑयल की हेल्प से। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद जो इसका सेक्शन है वहाँ पर रख कर ड्रॉप करके थोड़ा सा उंगलियों की हेल्प से थोड़ा सा पुश करेंगे और उसके बाद जो है ये बेरिंग का जो आउटर सरफेस है उसके बराबर का कोई सॉकेट लेंगे और इस बेरिंग को टैप करेंगे। लेकिन अगर सॉकेट नहीं है आपके पास तो क्या करना है, ये प्लास्टिक का हथौड़ा लेना है या फिर लकड़ी का हथौड़ा लेना है और उसकी हेल्प से इसको हमें टैप करना है। तो चलिए मैं टैप कर लेता हूँ। तो ये बेरिंग अपनी जगह पे इंस्टॉल हुआ या नहीं उसका पता आपको इस हथौड़े के साउंड से ही पता चल जाएगा। जब आप स्टार्टिंग में इसको ठोकेंगे तो इसकी साउंड कुछ और होगी और जब ये अपनी जगह प्लेस हो जाएगा तो उसका साउंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं पुराना ही बेरिंग यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि पुराने बेरिंग अच्छा है और गाड़ी भी बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप जो है नया बेरिंग ही यूज़ करें। ये इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लुब्रिकेट कर देंगे इस बेरिंग को और छोटा वाला जो बेरिंग है उसको भी हम लुब्रिकेट कर देंगे। अब बारी आती है गियर बॉक्स को इंस्टॉल करने की। तो दोस्तों बारी आती है गियर बॉक्स को असेंबल करने की। तो ये हमारे पास आउटपुट शाफ्ट है और ये हमारे पास इनपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट का मतलब ये है कि ये हमारा अंदर रहेगा और ये जो आउटपुट शाफ्ट है
ये हमारा इंजन के बाहर ये वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पर हमारा चेन स्प्रॉकेट लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों शाफ्ट में 4-4 गियर आते हैं, लेकिन इसमें आउटपुट शाफ्ट में आप देख पा रहे हैं सिर्फ अभी एक ही गियर है, क्योंकि ये एक गियर जो है यहाँ पर लॉक रहता है, बाकी जो 3 गियर हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इनपुट शाफ्ट है उसमें 3 गियर लॉक रहते हैं, एक गियर अपने आप निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, जब आप इंजन को खोलते हैं, इनपुट शाफ्ट में एक ऐसा गियर है जिसमें ये स्लॉट बना हुआ है, और जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें भी जो ये वाला गियर है इसमें स्लॉट बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इनपुट शाफ्ट है उसको असेंबल कर लेते हैं, यानी कि इसमें जो एक गियर लगता है उसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किल लगी हुई है, और ये गियर आप तभी निकालें जब आपका ये गियर ख़राब हो जाए, घिस जाए, या फिर इसके कोई टीथ ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 वाशर हैं, 2 साइज़ में बड़े हैं और एक साइज़ में छोटा है। तो ये जो 2 बड़े वाशर हैं ये आउटपुट शाफ्ट के लिए है, और ये जो छोटा वाला वाशर है ये इनपुट शाफ्ट के लिए है। तो पहले यहाँ हम वाशर लगा देंगे, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर से भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाली गिरारी है, ठीक है, ये वाला गियर है, इसको हम, ये एक साइड छोटे छोटे खड्डे बने हुए हैं और एक साइड प्लेन है, तो प्लेन वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखते हुए, खड्डे वाले साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरह से इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनपुट शाफ्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इधर भी कोई वाशर नहीं है और इस साइड भी कोई वाशर इसमें नहीं है। अब बारी आती है आउटपुट शाफ्ट की। तो आउटपुट शाफ्ट में इस तरफ हमारा एक ही गियर लगता है और इस साइड हमारा 2 गियर लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक सर्किल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो 2 वाशर हैं दोनों सेम हैं, पहले एक वाशर लगाना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला गियर लगाना है जिसमें एक साइड खड्डा है और दूसरी साइड प्लेन है। तो खड्डे वाले सेक्शन को हमें अंदर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसके बाद एक और वाशर लगाना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला गियर लगाना है जिसका एक साइड, दोनों साइड एक जैसा ही है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और इस साइड से हमारा एक ये छोटा वाशर आएगा, ये बड़ा वाशर है वो उस साइड से आएगा, ये इनपुट, ये छोटा वाशर है वो इस साइड से आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाना है हमें एक बुश कुछ इस तरह का, और वो यहाँ पर जाके स्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा वाला, सबसे जो बड़ा वाला गियर है उसमें एक साइड कम खड्डा है और एक साइड ज़्यादा खड्डा है। तो ज़्यादा खड्डे वाले साइड को हमें बाहर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से यहाँ बुश के ऊपर प्लेस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद लगा देना है ये वाशर। आउटपुट शाफ्ट में दोनों साइड से वाशर है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, और उसको इस तरह से हमें पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये बड़ा सेक्शन उधर है और आउटपुट शाफ्ट में जो बड़ा वाला हिस्सा है वो इस साइड है, एक दूसरे के अपोजिट। अब बारी आती है जो शिफ्टर ड्रम है उसको समझने की। तो ये शिफ्टर ड्रम है, एक साइड सिर्फ एक ही होल है छोटा वाला, और दूसरी साइड छोटे छोटे 4 होल हैं और उससे भी छोटे 2 होल हैं, ठीक है दोस्तों। और ये 2 शिफ्टर फॉर्क लगे हुए हैं, ये फॉर्क अपने आप नहीं निकलते, इनको निकालने के लिए यहाँ पे ये क्लिप लगी हुई है, इसको निकालेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी पिन है जिसमें एक घाट बना हुआ है, वो निकालेंगे तो ये फॉर्क निकल जाएगा। तो जिस साइड सिर्फ एक ही होल है उस साइड हमें ये न्यूट्रल पत्ती लगाना है। इसको कुछ इस तरह से लगाना है कि ये जो होल है यहाँ से इस वाले हिस्से को पास थ्रू करना है और इसके ऊपर इसको पहना देना है कुछ इस तरह से। तो ये हमने पहना दिया। अब जो ये वाला हिस्सा है जो हमने अंदर की तरफ डाला उसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है ताकि ये पत्ती निकले नहीं। तो ये हमारा शिफ्टर ड्रम वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो गियर बॉक्स है उसको हमें कुछ इस तरह से पकड़ना है कि जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट में जो स्पॉकेट वाला सेक्शन है, इधर से चैन स्पॉकेट लगेगा, वो नीचे की साइड हो, और जो इनपुट शाफ्ट में जो बड़ा वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड हो। कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ लेने के बाद शिफ्टर ड्रम में जिस साइड छोटे छोटे होल बने हुए हैं उसको ऊपर की तरफ रखते हुए, ये जो ऊपर की साइड जो ये वाला शिफ्टर फॉर्क है इसको हमें इनपुट शाफ्ट में जो स्लॉट बना हुआ है जिस गियर में, उसमें इस तरह से हमें इसको प्लेस कर देना है। और जो आउटपुट शाफ्ट में जो स्लॉट बना हुआ है उसको हमें नीचे वाले शिफ्टर फॉर्क को उस स्लॉट में इस तरह से प्लेस कर देना है। और बस ये हमारा गियर बॉक्स रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रैंक केस में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला क्रैंक केस है जिसमें बेरिंग हमने इंस्टॉल कर दिया है। ये क्रैंक केस को आप किसी ऐसी जगह रख लें कि जहाँ पर रखने के बाद नीचे गैप हो, इसलिए जब हमारा आउटपुट शाफ्ट इस वाले बेरिंग से पास थ्रू होगा तो नीचे गैप होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जगह बैठेगा नहीं।
ठीक है। तो आप कोई टायर ले लें पुराना, या फिर इस तरह की कोई लकड़ी की चीज़ ले लें, कोई भी आप चीज़ ले लें, नीचे गैप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह की चीज़ लेने के बाद तो चलिए अब हम फटाफट क्या करेंगे, जो गियर बॉक्स को है वो यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो गियर बॉक्स है वो पूरी तरह से रेडी है। अब हमें जो लेफ़्ट वाला क्रैंकेस है उसको लेना है, और ये जो आप बड़ा वाला बेरिंग देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर से हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है वो पास थ्रू होगा, और यहाँ से इनपुट शाफ्ट, और यहाँ से हमारा शिफ्टेड ड्रम पास थ्रू होगा। तो इन तीनों शाफ्ट को इन तीनों होल के साथ अलाइन करते हुए, मैच करते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है। आउटपुट शाफ्ट में एक नीचे वाशर है, वो वाशर उसकी जगह पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उस वाशर को आप पकड़ लें, लगे तो पकड़ लेने के बाद कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर जो है ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए ड्रॉप हो गया। लेकिन अभी ये जो ये गियर है ये थोड़ा इस गियर से ऊपर है, ये अभी बैठ गया। अगर नहीं बैठता तो थोड़ा घुमाते तो वो अपनी जगह जाकर प्लेस हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद आपको अच्छी तरह से इस एरिया को लुब्रिकेट कर देना है, लेकिन मैं तो कुछ इस तरह से हम इस एरिया को अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो शिफ्टेड ड्रम है इसको भी अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आती है जो हमारा किक शाफ्ट है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करने की। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले इस एरिया को थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा किक शाफ्ट है, इसमें एक वाशर है जो अपने आप निकल आता है, और यहाँ पर एक सर्किल लगी रहती है, उसके माध्यम से ये पूरा जो मैकेनिज्म है यहाँ पर लॉक रहता है। तो यहाँ पर ये उभरा हुआ सेक्शन है, इसको हमें इस साइड रखते हुए कुछ इस तरह से ड्रॉप कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये वाशर उसकी जगह पे होना चाहिए। अब ये किक शाफ्ट हमारा यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अब बारी आती है जो क्रैंक शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो क्रैंक शाफ्ट का जो बेरिंग है वो एक बेरिंग हमारा यहाँ पर जो है इंसर्ट होगा, तो इस एरिया को हम अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देते हैं। तो ये मैंने लुब्रिकेट कर दिया। उसके बाद अब उठाएंगे हम क्रैंक शाफ्ट। तो दोस्तों ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, इसका ये बेरिंग भी अच्छा होना चाहिए और इधर वाला बेरिंग भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर बेरिंग ख़राब हो तो आप रिप्लेस कर दें, और ऊपर नीचे आगे पीछे प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिस साइड ये स्पॉकेट है इस साइड को हमें नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर प्लेस कर देना है। लेकिन उससे पहले जो बेरिंग का जो आउटर सरफेस है ये वाला, उसको हमें अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देना है। ये देखिए, ये हमने लुब्रिकेट कर दिया। उसके बाद ये स्पॉकेट वाले सेक्शन को नीचे की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना है। तो ये अपने आप आसानी से ड्रॉप हो भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये अपनी जगह प्लेस हुआ या नहीं उसका पता कैसे चलेगा। तो ये जो आप कनेक्टिंग रॉड देख पा रहे हैं, तो ये इस वाले सेक्शन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्रैंक शाफ्ट अच्छी तरह से प्लेस नहीं हुआ है। लेकिन ये अगर इधर उधर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो अपनी जगह इंस्टॉल हो चुका है। तो ये वाला जो बेरिंग है इसको भी अच्छी तरह से हम लुब्रिकेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एलएच कवर में हमारा यहाँ तक काम पूरा होता है। अब हम एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ये जो आउटपुट शाफ्ट है इसके ऊपर एक वाशर होना चाहिए, नीचे भी एक वाशर होना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल पोर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा काम करने के बाद जो पैकिंग है, पैकिंग हम ड्रॉप कर देंगे। आप चाहें तो पैकिंग के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक डाउल होना चाहिए और यहाँ पर एक डाउल होना चाहिए। लेकिन यहाँ वाला जो डाउल है वो आरएच कवर में है, तो उसके साथ जो है अटैच है। तो चलिए हम आरएच कवर को इसके ऊपर जो है ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आरएच कवर में दो बेरिंग होने चाहिए। ये 6201 की बेरिंग है और ये 6203 की बेरिंग है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो शाफ्ट है ये किक शाफ्ट है, ये इनपुट शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है। इसको इन होल के साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरह से हमें जो है ड्रॉप कर देना है। आप लगे तो थोड़ा सा टैप भी कर सकते हैं, हल्का हल्का चोट मार सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें ड्रॉप कर देना है। तो ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद इस आरएच कवर को नीचे की तरफ ले लेना है, इसको हमें पलट लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमने जो एलएच कवर है उसको ऊपर ले लिया और जो आरएच कवर है उसको नीचे की तरफ कर दिया। अब यहाँ पर हम टोटल 7 बोल्ट लगाने वाले हैं। 4 बोल्ट एक साइज़ के हैं बड़े बड़े, एक बोल्ट छोटा है और 2 बोल्ट जो है वो मीडियम साइज़ के हैं। तो जो छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला बोल्ट, उसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो 4 एक साइज़ के हैं उनमें जो ये एक प्लेट लगी हुई है उसको सबसे पहले यहाँ पर हमें ड्रॉप कर देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर,
तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर, सातवां ये छोटा वाला। और दोस्तों जब आप किसी बोल्ट को ड्रॉप करें, आप अगर कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा बोल्ट कहाँ लगेगा, तो ये ड्रॉप करने के बाद इतना बाहर होना चाहिए। एक बोल्ट जब आपको मालूम हो जाएगा कि इतना बाहर रहेगा, तो हर एक बोल्ट को आप उसी हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब इन सारे बोल्ट को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो है टाइट कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हम टाइट कर लेंगे। तो चलिए मैं टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने हर एक बोल्ट को जो है वो अभी हैंड टाइट कर दिया है एक दूसरे के अपोजिट। अब जो फुल टाइट हमें करना है वो भी एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि पहले मैंने ये टाइट किया, तो अब नेक्स्ट ये वाला इधर वाला टाइट करूँगा, उसके बाद मैं इधर वाला टाइट करूँगा, तो उसके अपोजिट ये वाला टाइट करूँगा। इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट हमें एक एक नट को फुल टाइट मारना है, ठीक है दोस्तों। और जब आप इंजन को खोलें तभी आप जो ये LH कवर के जितने भी 8 नंबर के बोल्ट हैं इनको आप अलग रखें, और जो क्लच साइड जो जितने भी बोल्ट होते हैं उन बोल्ट को आप जो है अलग रख दें, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं फुल टाइट कर लेता हूँ। अब उसके बाद फटाफट से लगे हाथ ये जो 10 नंबर का एक बोल्ट है जिसके ऊपर एक वाशर भी है, ये जो शिफ्टर ड्रम है उसके ऊपर हम जो है इसको टाइट कर देंगे। तो ये मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद शिफ्टर ड्रम के ऊपर एक रबर लगता है वो हम लगा देते हैं। तो ये रबर भी हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें लगे हाथ इस साइड जितने भी ऑयल सील लगने वाले हैं वो हम फटाफट से लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। ऑयल सील लगाने से पहले जो उसका आउटर सरफेस है उसको अच्छी तरह से हम इंजन ऑयल की हेल्प से लुब्रिकेट कर दें, और जहाँ पर ऑयल सील ये इंस्टॉल होने वाला है उस एरिया को भी अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। इसका जो ये वाला हिस्सा है जिस साइड कट बने हुए हैं उस हिस्से को नीचे की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है, और ये उंगलियों की हेल्प से जो है ये ऑयल सील जो है वो अपनी जगह जाकर फिट हो जाता है। आप चाहें तो थोड़ा सा टैप भी कर सकते हैं। गियर शाफ्ट की ऑयल सील है, इसको हमने थोड़ा सा टैप करके उसकी जगह पर प्लेस कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस साइड यहाँ पर और भी हमारा बहुत सारा काम है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले जो RS कवर है राइट साइड है उस साइड हम चलते हैं, और उस साइड जितना भी काम है वो पहले हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है वो होने वाला है ये किक शाफ्ट का। ये जो किक शाफ्ट है इसको सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस साइड ये जो किक शाफ्ट है इस साइड 2 डॉट बने हुए हैं, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये किक शाफ्ट है, इसमें ये एक डॉट है और ये एक डॉट है, 2 डॉट बने हुए हैं। और जो हमारा किक रैचिट है उसमें भी यहाँ पर ये डॉट बना हुआ है। तो जब हम इसको यहाँ पर ड्रॉप करेंगे स्प्रिंग के साथ, तो ये डॉट इस डॉट के साथ मैच होना चाहिए। मैच होने के बाद ये जो अंदर दांत बने हुए हैं, ठीक है, उन दांत के साथ ये जो किक रैचिट है उनके दांत को मैच करते हुए हमें यहाँ पर ड्रॉप करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें किक रैचिट को, ये जो स्प्रिंग में 2 उभरे हुए सेक्शन है उस तरफ से हमें इस रैचिट को इस तरह से डालना है, और ये जो खड्डा बना हुआ है रैचिट में इसमें इस गोल वाले सेक्शन को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद वो जो मैंने बताया था कि होल के साथ डॉट के साथ डॉट को मिलाना है, तो ये देखिए डॉट के साथ डॉट मैच हो गया और अंदर की तरफ थोड़ा ढकेल देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको हमें ऐसे घुमाना है। ये किक राड घूमे कोई बात नहीं, चूँकि वो वहाँ पर लॉक हो चुका है। उसके बाद ये जो उभरा हुआ सेक्शन है यहाँ पर इसमें ले जाकर इसको हमें स्प्रिंग को यहाँ पर लॉक कर देना है। उसके बाद इस पूरी असेंबली को अंदर की तरफ थोड़ा पुश कर देना है। यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है लॉक के लिए, ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये पूरा बाहर न निकल जाए उसके लिए यहाँ पर एक क्लिप लगती है, ठीक है, सर क्लिप। तो दोस्तों ये जो सर क्लिप है इसको हमें यहाँ पर लगाकर जो उसका गाला बना हुआ है, जो उसका घाट, जो उसका सेक्शन है, जो भी आप बोलना चाहें, वो जो बना हुआ है वहाँ पर ले जाकर हमें इसको लॉक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और ये वहाँ पर लॉक हो गया, ठीक है। जब ये लॉक हो जाएगा तो ये चारों तरफ से घूमेगा। जब घूमने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अपनी जगह जाकर फिट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये किक शाफ्ट का काम हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो होने वाला है ये जो गियर स्टार है इसको लगाने का। अभी ये जो छोटे छोटे पिन हैं, 4 बड़े बड़े और 2 छोटे छोटे, तो इन बड़े बड़े पिन्स को हमें यहाँ जो बड़े बड़े होल हैं वहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से ड्रॉप कर देता हूँ। और इन पिन्स का कोई डायरेक्शन नहीं है, किधर से भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो 2 छोटे छोटे पिन हैं इनको हमें ये 2 छोटे छोटे जो होल बने हुए हैं वहाँ पर
ड्रॉप कर देना है। तो ये मैंने कर दिया। तो दोस्तों हमने ये जितने भी पिन्स थे गियर ड्रम के ऊपर हमने लगा दिया। उसके बाद बारी आती है ये जो गियर शाफ्ट है इसको इंस्टॉल करने की। तो इंस्टॉल करने से पहले इस एरिया को हम अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर देंगे और उसके बाद जो उसका यहाँ पर होल बना हुआ है उस होल में हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे एक ऑयल सील है, वो ऑयल सील उसकी जगह पे होना चाहिए। तो अच्छी तरह से आप इसको लुब्रिकेट कर लें और उसके बाद ये जो होल है और जो दो स्प्रिंग के बीच में जो गैप है उस गैप को हमें यहाँ पर जो एक स्टड बना हुआ है उस स्टड में जो है उसके बीच से पास थ्रू करना है। लेकिन उससे पहले ये वाला जो सेक्शन है इसको इधर यहाँ इसके ऊपर नहीं रखना है, इधर रखते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर इसको पुश कर देना है। ठीक है, तो ये अपनी जगह जाकर प्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ये गियर शाफ्ट हमने लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया। अब बारी आती है इसके ऊपर जो प्लेट लगती है वो प्लेट लगाने की अब बारी आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 होल है, बीच में एक बड़ा होल है, साइड में 2 छोटे छोटे होल हैं। लेकिन ये तीनों होल एकदम सीधे नहीं है, बल्कि एक जो छोटा वाला होल है वो ऊपर की तरफ है, एकदम सेंटर में ही है। और सेम पोजीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि तीनों जो ये जो दो साइड में पिन है और बीच का जो होल है वो एकदम सेंटर में नहीं है, बल्कि ये वाला जो पिन है या फिर ये वाला पिन थोड़ा नीचे की साइड है। तो बिल्कुल उसी तरह से इन तीनों चीज़ों को इन तीनों होल के साथ मैच करते हुए कुछ इस तरह से प्लेट को हमें यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ये वाली प्लेट है, ये जो गियर स्टार है, इसमें भी जो 3 होल हैं तीनों का भी सेम पोजीशन है। तो इन तीनों होल को उन 3 के साथ मैच करते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट को रख देना है। उसके बाद ये 10 नंबर का बोल्ट है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये इंजन के अंदर रहता है इसलिए थोड़ा सा ये काला हो चुका है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। और ये 10 नंबर का जो बोल्ट है उसको हम फटाफट से यहाँ पर लगाकर टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने टाइट कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है दोस्तों जो हमारा स्टॉपर प्लेट है उसको लगाने की अब बारी आती है। तो ये स्टॉपर प्लेट है। ठीक है दोस्तों, इसको हमें थोड़ा सा ये जो गियर स्टार है थोड़ा इधर हो चुका है, तो थोड़ा न्यूट्रल जो पोजीशन है उसका वहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। ठीक है, और ये जो स्टॉपर प्लेट है यहाँ पर एक 5 नंबर का एक एलन की बोल्ट है और उसका ये वाला होल है, यहाँ पर हम इस 5 नंबर के एलन की बोल्ट को टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो नीचे की साइड होना चाहिए। ये देखिए, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए, नीचे की तरफ रखते हुए इस बोल्ट को हमें टाइट करना है। लेकिन अभी फुल टाइट नहीं करना है। फुल टाइट कब करना है, ये जो गियर स्टार है, ये जो प्लेट है स्टॉपर प्लेट, इसको हमें बाहर की तरफ लेके जाना है। और उसके बाद जो है ये जो 5 नंबर का एलन की बोल्ट है इसको हमें टाइट करना है। ये देखिए, बाहर की तरफ रखते हुए जो इसका स्टार का जो गाला है उसमें रख के अब हमें इसको फुल टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने फुल टाइट कर दिया। और दोस्तों यही सही टाइम होता है जो गियर शिफ्टिंग है उसको चेक करने का कि हमारी जो गियर शिफ्टिंग है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। तो इस तरह से एक 10 नंबर का टी पाना लेना है और ये जो 10 नंबर का बोल्ट है इसके ऊपर रखना है। और ये जो इनपुट शाफ्ट है इसको एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। तो ये अभी देखिए हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल में है, देखिए आउटपुट शाफ्ट नहीं घूम रही है। और जब हम फर्स्ट गियर में डालेंगे, ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट गियर में डाला और बहुत तेज़ घुमाना है। ठीक है, ये देखिए पहला गियर लग गया और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट अभी घूम रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें घुमाते हुए चलना है एंटी क्लॉकवाइज और गियर शिफ्ट करते जाना है। ये दूसरा गियर लग गया, उसके बाद ये तीसरा गियर और उसके बाद फिर ये चौथा गियर और फिर उधर ही से घुमा के हमें जो है गियर भी निकालना है। ये देखिए तीसरा और ये दूसरा गियर और ये पहला और फिर ये न्यूट्रल। ये देखिए, तो इस तरह से आप जो है गियर शिफ्टिंग को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी गियर शिफ्टिंग जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। अब दोस्तों जो अगला स्टेप होने वाला है हमारा वो होने वाला है ऑयल पंप का। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ये ऑयल पंप है। इसमें जो ये खड्डे वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से पकड़ लेना है। और ये जो बड़ी वाली प्रोपेलर है इसमें एक साइड डॉट बना हुआ है और एक साइड प्लेन है। तो इस केस में ये जो डॉट वाला साइड है इसको हमें नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। उसके बाद जो ये छोटा वाला प्रोपेलर है इसमें भी एक साइड ये डॉट है, एक साइड प्लेन है। इसमें भी डॉट वाली साइड को अंदर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसके बाद ये जो पिन है इसमें एक साइड ऐसा कट है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक साइड ये जो सर है, सर में भी एक साइड कट लगा हुआ है, ये अलग टाइप का कट है। तो ये सर वाले हिस्से को हमें ऊपर की तरफ रखते हुए
कट वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमें इसको ड्रॉप कर देना है। और ये जो सर में कट लगा हुआ है, इस वैसा ही कट यहाँ जो छोटा वाला प्रोपेलर है उसमें भी है, तो उसके साथ इसको मैच करते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना है। और अच्छी तरह से इस हिस्से को हमें इंजन ऑयल की हेल्प से लुब्रिकेट कर देना है। उसके बाद फिर लगाना है ये एक छोटा एक पैकिंग, इसमें भी होल से होल मैच करना है। और उसके बाद फिर लगा देना है ये वाला ढक्कन। इसमें एक साइड ये जो बीच में एक छोटा सा हिस्सा है, एक साइड उभरा हुआ है, एक साइड अंदर की तरफ घुसा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बाहर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे इसको जो है ड्रॉप कर देना है। और 3 स्क्रूज़ की हेल्प से हमें इसको टाइट कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको टाइट कर देता हूँ। दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर एक और पैकिंग आएगा ये वाला, ठीक है। इसमें भी इसके जो होल हैं उनके साथ अलाइन करते हुए मैच करते हुए कुछ इस तरह से ले लेना है। और जो इसका वहाँ पर क्रैंकेस में जो घाट है सेक्शन है वहाँ पर इसको रख देना है। तो दोस्तों ये ऑयल पंप का सेक्शन है। यहाँ पर जो ये शाफ्ट है जो हमने सबसे फर्स्ट में जो गियर लगाया था उसका जो ये लंबा वाला शाफ्ट है उसका ये शाफ्ट है जो कि गोल नहीं है, थोड़ा सा चौकोन शेप में है। और ये जो हमारा ऑयल पंप है इसमें जो ये छोटा सा शाफ्ट है इसमें ये कट लगा हुआ है। तो एक कट वाला सेक्शन वो जो चौकोर वाला सेक्शन है उसके साथ जाकर फिट हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो पैकिंग है पैकिंग को हम सबसे पहले रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वो जो नीचे शाफ्ट है उसको हमारा जो ऑयल पंप है उसमें जो छोटा वाला शाफ्ट है उसके साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है दोस्तों। और अगर ये ड्रॉप ना हो तो नीचे जो ऑयल पंप का जो गियर है उसको थोड़ा सा हमें घुमाना है तो ये अपने आप जाकर वहाँ पर फिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये फिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 स्क्रूज़ हैं वो हम यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं